डियर स्टूडेंट्स, हम अपना RIT का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने आज अपना चैप्टर 5 डिस्कस करना है, जो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्या होता है? अल्ट्रासाउंड इज़ अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर एम्प्लॉइंग हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स टू फॉर्म इमेजिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स और स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा प्रोसीजर है, डायग्नोस करते हैं, जिसमें हम एक वेव्स यूज़ करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी की, जो कि अंदर जब जाती हैं तो हमें हमारी जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं उनको दिखाती हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन आउटलाइनिंग नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड आल्सो शोइंग द पैथोलॉजी ऑफ ऑर्गन एज वेल। ये क्या करती है, हमारी बॉडी की जो नॉर्मल एनाटॉमी है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, लेट्स सपोज हमारा जिगर है, हमारे किडनीज़ हैं, गुर्दे हैं, ठीक होगा, उसकी नॉर्मल एनाटॉमी को बताते हैं, और अगर उसमें कोई पैथोलॉजी है उसको भी डायग्नोस करते हैं। However, as sound waves cannot travel well through bone and air, therefore no useful information in the form of image can be obtained from lungs or GIT as they contain air। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो बोन्स में से नहीं गुजर सकती, क्योंकि वो डेंस टिश्यूज़ होते हैं, और जब एयर है तो उसमें से भी साउंड वेव नहीं पास करती। तो GIT में बेसिकली जब हम खाना खाते हैं तो एयर होती है उधर, ठीक हो गया। इसी तरह लंग्स में भी हमारी एयर पास आउट होती है, इनहेल एक्सहेल हो रही होती है, तो उसमें भी हमें इमेज क्लियर नहीं मिलता, और ये दोनों स्ट्रक्चर्स हमें नज़र नहीं आते। No useful image can be formed from bone, so ultrasound is no useful in imaging lungs, gut और bone। ठीक हो गया। उन्होंने कहा है कि बोन्स और लंग्स हैं, इसमें उसके लिए यूज़फुल इमेजिंग डायग्नोस्टिक प्रोसीजर नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट और पॉइंट्स होने चाहिए? अल्ट्रासाउंड इज सेफ विद नो आयोनाइजिंग इफेक्ट ऑन बॉडी और रेडिएशन हैज़ एज सीन विद एक्सरे। उनका है कि जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें रेडिएशंस नहीं होती, उसमें जस्ट साउंड वेव्स होती हैं, तो वो सेफ़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सरे, क्योंकि एक्सरे में रेडिएशन होती हैं और वो हमारी बॉडी को क्या करती हैं, नुकसान पहुँचाती हैं। और प्रेगनेंसी में भी ये सेफ़ होती है, ठीक है, और हम ज़्यादातर प्रेगनेंसी में ही अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स आर हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स, ठीक है, देयर फ्रिक्वेंसी इज़ इन मेगा हर्ट्स, ठीक हो गया। इसकी जो इसमें हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है उनको मोस्टली हम मेगा हर्ट्स में देखते हैं, जो कि यूनिट है किसका, फ्रिक्वेंसी का। अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी यूज इन मेडिकल डायग्नोसिस रेंजेस बिटवीन 1 to 15 मेगा हर्ट्स, ठीक है। रूटीनली 3.5 मेगा हर्ट्स फ्रिक्वेंसी यूज़ फॉर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। ज़्यादातर जो हम फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं वो हम 1 से 15 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, कुछ स्ट्रक्चर सुपरफिशियल होते हैं, कुछ डीप होते हैं। और जो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है, जिसमें हमारा जिगर गुर्दे आ जाते हैं, ठीक है, इसके लिए हम जो फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं वो 3.5 मेगाहर्ट्ज़ होती है। But for evaluation of superficial structures like subcutaneous tissues, breast, testes, muscles, are very high frequency is used starting from 7.5 to 15 megahertz। लेकिन हम जिस तरह सबक्यूटेनियस मतलब हमारे स्किन के टिश्यूज़ हैं, ब्रेस्ट है, क्योंकि इसमें सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, हमारे टेस्टीज़ हैं, मसल्स हैं, इनको देखने के लिए हमें हाई फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है। Ultrasound waves are material waves that require a medium to pass through। Ultrasound waves are not travel through vacuum। उन्होंने कहा है कि इसको एक मीडियम रिक्वायर होता है, कि मतलब हमें पहले जेल यूज़ करने पड़ते हैं तभी ये वेव्स पास आउट होती हैं, ठीक हो गया। और अल्ट्रासाउंड वेव ट्रैवल लॉन्गिट्यूड, मतलब इसकी एक डायरेक्शन होती है कि लॉन्गिट्यूड मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन में ही जाती हैं। मशीनरी फिजिक्स क्या है, अल्ट्रासाउंड के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? नंबर 1 है ऑपरेटिंग कंसोल, ट्रांसड्यूसर, टीवी स्क्रीन, मॉनिटर और प्रिंटर। ऑपरेटिंग कंसोल क्या होता है? ऑपरेटिंग कंसोल हैज़ ऑल द बेसिक बटन्स विच इज़ यूज बाय द अल्ट्रासाउंड। इसमें बेसिक बटन्स होते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं कि हमने कितनी वेवलेंथ रखनी है, ठीक हो गया। उसके अलावा बाकी हम चेक करते हैं, ठीक है, जिस तरह हम मेजरमेंट्स लेते हैं डिफरेंट ऑर्गन की, ठीक है। इट इज़ अ बेसिक पावर ऑन ऑफ बटन टू स्विच ऑन द टर्न ऑफ द मशीन। उसके अलावा ऑन ऑफ का बटन होता है, जिसके थ्रू हम मशीन को ऑन या ऑफ करते हैं। इट हैज़ स्विचेस टू सेलेक्ट टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव, इंटेंसिटी और पावर ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव एंड देयर फोकसिंग डेप्थ।
उसके अलावा हम ट्रांसड्यूसर को भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसड्यूसर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिफरेंट ट्रांसड्यूसर हम यूज़ करते हैं, जिस तरह कन्वेक्स प्रोब यूज़ करते हैं और उसके प्रोब को हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। उसके बाद हम लीनियर ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा हम डेप्थ भी देखते हैं कि अगर हमने एक स्ट्रक्चर को बहुत डीप देखना है तो हम उसकी डेप्थ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इट हैज़ अ स्विच टू कमांड द प्रिंटर टू प्रिंट। उसके अलावा इसमें एक प्रिंटर भी होता है जिसमें हम अल्ट्रासाउंड इमेज का प्रिंट ले सकते हैं। इट हैज़ अ स्विच टू फ्रीज और अनफ्रीज इमेज। उसके अलावा क्योंकि हमें इमेज नज़र आता है, मूविंग इमेज नज़र आता है, तो उसको हम फ्रीज भी कर सकते हैं और अनफ्रीज भी। उसके अलावा हम साइज़ और वॉल्यूम भी ले सकती हैं, ये भी इसमें मेजरमेंट्स होती हैं, ठीक हो गया। और फिटर के पैरामीटर्स भी होते हैं, जिस तरह हम बच्चे में जो फिटस होता है प्रेगनेंसी में, हम उसका CRL BPD फीमर लेंथ, ये सारी पैरामीटर्स होते हैं, वो भी हम इसमें ऑप्शन होते हैं। ट्रांसड्यूसर कितने टाइप के होते हैं? इट इज़ ऑफ वेरियस शेप्स। कन्वेक्स, लीनियर। कन्वेक्स में लो फ्रिक्वेंसी होती है और लीनियर में हाई फ्रिक्वेंसी होती है। This is the main active part of transducer ultrasound machine, which produce ultrasound waves when a voltage is applied across the transducer. ये मेन पार्ट है अल्ट्रासाउंड मशीन में, ठीक है, जो कि अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है जब इसे वोल्टेज दिया जाता है, ठीक हो गया। द एक्टिव पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर प्रोड्यूस साउंड वेव्स इज कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स एंड इज फॉर्म फ्रॉम लेड जिरकोनेट टाइटेनेट क्रिस्टल्स। ये एक शीट लगी होती है किस पे? टॉप पे, जो किससे बनी होती है? लेड से, ठीक हो गया। जो कि कौन सी फिजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स प्रोड्यूस करती हैं, जो कि हमें अंदर जाके क्या करते हैं? साउंड वेव्स देती हैं। When a voltage is applied to seed is formed from PZT, the crystal vibrates and create a pulse of high frequency sound waves. ये जब वाइब्रेट करती हैं, ठीक है, तो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स देती हैं। The frequency of sound waves emitted depend on the thickness of the crystals. The thinner the crystals, the more lighter the frequency of sound waves. उन्होंने कहा कि इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत डिपेंड करती है, ठीक होगी, जितनी थिकनेस होगी उस हिसाब से हमारी साउंड वेव्स हाई फ्रिक्वेंसी के हिसाब से प्रोड्यूस होंगी। उसके अलावा हम एक जेल यूज़ करते हैं। दिस साउंड वेव्स आर ट्रांसमिट टू ह्यूमन बॉडी फ्रॉम ट्रांजिस्टर थ्रू अ कॉम्प्लिंग अल्ट्रासाउंड जेल विच इज़ अप्लाइड ऑन पार्ट ऑफ हार्ड टू बी एग्जामिन्ड बाय अल्ट्रासाउंड। हम एक जेल यूज़ करती हैं जो कि जो वेव्स जो जा रही होती हैं उसको ईजिली पास आउट होने देती हैं। विदाउट जेल द साउंड वेव्स विल नॉट पास टू द ह्यूमन बॉडी एज एयर विल वुड बी डिफरेंट बिटवीन ट्रांजिस्टर बॉडी एंड एयर डज नॉट अलाउ साउंड वेव्स टू ट्रैवल। क्योंकि हमारी बॉडी में हर जगह एयर होती है, हम इनहेल कर रहे होते हैं, तो ये क्या करती है? उसको बैकअप करती है। उसके अलावा हमें इमेज किस तरह का नज़र आता है? जो हमारे मसल्स होते हैं वो हमें किस तरह के नज़र आते हैं? हाइपर क्विक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, इकोजेनिक यूज़ करते हैं। इकोजेनिक जो होती है लाइट ग्रे नज़र आता है और हाइपर क्विक हमें ग्रेइश ब्लैक नज़र आता है। कैल्सिफिकेशन जो होती हैं वो हम ब्राइट नज़र आती हैं, वाइट नज़र आती हैं, इकोजेनिक, ठीक हो गया। अब टीवी स्क्रीन क्या होती है? उसके अलावा जो सिस्ट है वो हमें ब्लैक नज़र आती है, उसको हम कहते हैं इकोलूसेंट। टीवी स्क्रीन और मॉनिटर कैसा होगा ये हम आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।